शुरू कर दो। तो आज सर हम ये विषय ले रहे हैं कि व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार से कुंडली से देखेंगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन किसी को भी कोई पूछना हो तो बता दीजिएगा। तो आज किसी के भी पास अगर कोई कुंडलियां हैं तो कुंडली लगाइए और टेक्निक बताऊंगा कि हम कैसे स्वभाव को देखें। कुंडलियों का खजाना भरा हुआ हमारे पास, तो जितनी मर्जी पहले लगा एक लो, काम 2-3 करते हज़ार, हैं, 5,000। एक काम कीजिएगा अजय जी, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली लगाइए। प्रधानमंत्री से शुरुआत करते हैं। एक मिनट जो, एक सेकंड रुको, अभी ठहरो करो। किशोर जी, अपने किसी पार्टिसिपेंट की ही लगा दो ना। नहीं, पहले एक एग्जांपल समझते हैं ना, पहले एक एग्जांपल समझते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। एक सेकंड, हाँ, अब मुझे एक सेकंड के लिए पहले से पॉज देना पड़ेगा रिकॉर्डिंग को। एक सेकंड। 17/9/1950 है। अरे एक सेकंड बॉस, पहले मैं ना वो निकाल के रखता सारी खोल के उसे जी। एक सेकंड। किसी ने बोला था कि कुछ नोट्स लिखवा दिया कीजिए, तो साथ साथ लिखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। एक शॉर्टकट ट्रिक हम लोग काम करेंगे और उससे सीखने को मिलेगा। पहले राशियां लिख लीजिए, 1, 4, 7, 10। एक सेकंड, कोई नहीं अजय जी, आप आराम से लगाइए कुंडली, मैं इनको ये लिख लिया सबने। 1, 4, 7, 10 ये राशियां जो होती हैं, ये चर राशियां होती है, मूवेबल, बदलाव वाली। ठीक है, आप सबको पता ही है, आप सब ज्योतिष जानते ही। अब आ जाइए 2, 5, 8, 11 ये राशियां हैं फिक्स्ड, ये बदलती नहीं है, स्थिरता रहती है इनमें। 3, 6, 9, 12 राशियों का यह है द्विस्वभाव राशियां। और इसमें थोड़ा सा पेच है, ये लिख लीजिएगा। 0 से 15 डिग्री के बीच अगर ग्रह होगा इस राशि में, सुन रहे हैं सब, 0 से 15 डिग्री जब इस राशि में होगा तो वो फिक्स्ड राशि का प्रभाव देगा। और 15 से 30 में अगर होगा तो वो मूवेबल का, यानी कि चर राशि का प्रभाव देगा। सेव हो गया अजय जी आपके पास, उसमें से निकाल लीजिए ज्यादा से। सर आप उन्हें बोल दो, मेरा याद नहीं आ रहा। मुझे टाइम का थोड़ा सा डाउट है ना, टाइम देखता हूँ उसके बाद सेव मेरे पास। कि मुझे डेट ऑफ बर्थ तो याद है और टाइम में थोड़ा सा मुझे वो है, अगर नहीं होगी तो फिर टाइम ढूंढना पड़ेगा हमें। देखता हूँ सर, उसमें पराशर के सॉफ्टवेयर में तो होगी, तो देखता हूँ। इंडियन सूर्य कौन से भाव में है? पॉलिटिशियंस देखिए, पॉलिटिशियंस सूर्य तो 11वें भाव में है इनका शायद। सूर्य है तो सुबह का अक्सर 11:30 के आसपास। हाँ तो नहीं 9:30 का है जी। किशोर जी, जी सर ये द्विस्वभाव वाला फिर से बताइए जरा एक बार, जो आपने बताया था। स्वभाव राशि में अगर 0 से 15 डिग्री के बीच ग्रह है जी, इस राशि का प्रभाव देगा, यानी स्थिर राशि का प्रभाव देगा। और स्थिर अगर का 15 देगा, से 30 है तो वो चर राशि का प्रभाव देगा। तो चर राशि का देगा। हाँ, द्विस्वभाव डुअल है ना, कभी इधर कभी उधर। मोदी जी की तो होनी चाहिए। सुबह के 11 बजे। हाँ वही 11, 11:30 के आसपास का जन्म है। 11 बजे का टाइम दिया हुआ है, 11 बजे। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बोलो। 17 सितंबर 1950। एक मिनट। नहीं 50 है। 50 17/9/1950। ग्यारह बजे वदनगर। देखो तो यार 17/9/1950 है ना, 17/9/1950। हाँ 11 बजे, सुबह के 11 बजे। हाँ, वदनगर है, महसाना डिस्ट्रिक्ट में वदनगर। महसाना लिख के आ रहा है। पहले स्टेट कौन सी है भाई? गुजरात। 17 सितंबर। गुजरात है। हाँ गुजरात है। गुजरात महसाना। महेश्वर आ रहा है, महसाना आ गया।
अच्छा, वो जो मैंने पॉइंट्स बताए लिख लिया आप लोगों ने, एक बार फिर से बता देता हूँ। 1, 4, 7, 10 मूवेबल राशियां हैं, यानी चर राशि हैं, बदलाव पसंद राशियां हैं। 2, 5, 8, 11 स्थिर प्रवृत्ति की है, बदलती नहीं है, निर्णय पर कायम रहती, अडिग रहती। 3, 6, 9, 12 द्वि स्वभाव राशि है, जिसमें 0 से 15 में ग्रह फिक्स राशि के प्रभाव देगा, 15 से 30 में मूवेबल राशि के प्रभाव देगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सबको? चलें आगे। हाँ जी। जी सर। जी सर। अब हमें बिहेवियर देखना है किसी व्यक्ति का, तो बिहेवियर के लिए कौन कौन सी चीजें देखी जाएंगी? आप सब भी बताइए कि क्या क्या देखना चाहिए बिहेवियर के लिए। मैं क्या देखूंगा सबसे पहले किसी भी चीज को देखूंगा? चंद्रमा। लगन, चंद्रमा। हाँ। गुड। लगनेश को देखा जाएगा पहले, लगन लॉर्ड, लगन को नहीं, लगन लॉर्ड को। सर लगन लॉर्ड देखा जाएगा, चंद्रमा देखा जाएगा और सूर्य देखा जाएगा, तीनों चीज देखी जाएगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही तीनों बात। रीजन एस्ट्रोलॉजिकली लगन लॉर्ड यानी कि व्यक्ति विशेष स्वयं, उसकी प्रकृति, हाँ प्रकृति हो गई, मानसिकता के लिए, चंद्रमा हाँ। मानसिकता के लिए, और साथ ही साथ सूर्य आत्मिक, आत्मा उसके इंटरनल कारक के लिए। कितनी है। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसमें बुध भी देखा जाता है, लेकिन वो भारतीय ज्योतिष में नहीं देखते हम, वेस्टर्न में। कारण इसलिए कि मानसिकता को वहां पे लोग जो है साइकोलॉजिकली देखना पसंद करते हैं, जिसका कारक बुध माना गया है। क्लियर है सबको? और जो मेरा मानना है, संभवतः एक रीजन और भी है कि सूर्य के लगभग 90% कुंडली में बुध साथ में रहता है, तो इस वजह से भी शायद उसको लिया गया है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये आपको 3 राशियों के ग्रुप दिए गए और ये 3 ग्रह दे दिए हमने आपको। क्लियर है सबको यहाँ तक? जी सर। अब कुंडली में ये देखो कि ये जो ग्रह हैं 3 हमारे, बेसिकली लग्न, सूर्य और चंद्र, वो किन किन राशियों में बैठे हैं और वो कैसी राशियां हैं। तो एक एग्जांपल हमने मोदी जी का लिया है पहले आज। मोदी जी का लग्नेश क्या है बताइए एक एक करके। मंगल। मंगल। मंगल है। मंगल किस राशि में है? वृश्चिक वृश्चिक राशि। लगन नहीं। वृश्चिक राशि कैसी है? स्थिर राशि है। स्थिर। इसके आगे लिख लीजिए स्थिर। लगन लॉर्ड स्थिर में है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। अब आ जाइए आप इसके सूर्य पे। सूर्य कितनी डिग्री पे किस राशि का है? कन्या राशि का है और 003.5 डिग्री पे। हाँ, तो ये किस राशि का फल देगा? फिक्स के। फिक्स के। वेरी गुड। कौन बोला है? निष्ठा जी की आवाज थी शायद। कन्या। नहीं मोनिका जी थी। सिंह राशि का। चलिए अब आइए चंद्रमा पे। चंद्रमा देखिए किस राशि में है? चंद्रमा भी वही वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में। फिक्स्ड है ना? हाँ। 8.48 है। नहीं, वृश्चिक राशि में है ना, फिक्स्ड है ना? हाँ वृश्चिक राशि में। ठीक है, अब आप देखो कि 3 जो हमारे को बताने वाली है, बिहेवियर बताने वाले ग्रह थे, तीनों के तीनों वो फिक्स राशि में है। तो ये क्या बताते हैं इनके स्वभाव के बारे में? बिल्कुल अडिग स्वभाव, बिल्कुल अडिग स्वभाव है, अपनी अपनी बात पे स्थिर रहना, अपनी बात पे स्थिर रहना। ये बात। अब आप देखो क्या कोई इनका फैसला कोई बदला जाता है? नहीं। ये बदलते हैं कभी किसी चीज को? एक बार बोल दिया तो बोल दिया। हाँ जी। अजय जी कहाँ गए? आजा नहीं बैठा हूँ, आदेश करो। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ से ये दिख रहा है कि ये आदमी अपने निर्णय को नहीं बदलता। बिल्कुल नहीं बदलेगा सरकार, सत्य वचन महाराज, ठीक है सर। सत्य वचन। और किसी सेलिब्रिटी की हो या किसी की अपनी किसी की कुंडली हो, नहीं, पे देखना गुप्ता हो जी तो का कहना बताइए। ठीक था। गुप्ता जी कह रहे थे जो लोग जहाँ बैठे हैं उनकी लगवाओ। हाँ तो लगाओ ना सर, लगाओ। ये तो मैंने सीखने के लिए बताई ना कुंडली कि भाई हम आप बताओ गुप्ता जी किसकी लगाऊं? पहले से पूरा जान दो। ये तो पूरा जान दो पहले। नहीं, ये तो सर स्वभाव का बता दिया ना कि अडिग रहेंगे ये, इनके फैसले बदल नहीं सकते आप। अच्छा किशोर जी, इसमें एक क्वेश्चन पूछना था इसी कुंडली के अंदर। जी हेलो जी। जी जी सुन रहा हूँ। अच्छा, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है जी ठीक है ना जी। इसमें जो बाधक ग्रह है चंद्रमा, वो इसमें बैठा हुआ है। तो वो चंद्रमा की जो राशि इनकी चलेगी, अब चल चुकी है। नहीं, अभी इनकी अभी दशा देखना जी कौन सी। हाँ, ये चंद्रमा की जो दशा चल रही है, खत्म होने वाला है, चल रहा है। हाँ हाँ, तो ये चूंकि ऐसा कहते हैं कि जो बाधक ग्रह बैठ जाता है लगन में, तो
परेशानी पैदा करता है, तो इनको क्या परेशानी हुई? आप देखिए ना, 2021 में इनकी ये दशा पूरी हो रही है, इससे 2011 से गिनो उनको कितनी परेशानियां रास्ते में मिली है, क्या चीज आसानी से मिली इनको? सर कामयाबी भी तो मिली है इनको। सर कामयाबी का रीजन एक अलग है, कामयाबी का रीजन ये कि प्रॉपर्टी में है इसलिए है, लेकिन इस दशा में बाधाएं तो मिली हैं उनको। अब वो अलग बात है कि हम उस रेशो में देख रहे हैं कि भाई आज प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन आप देखो कि हर काम में बाधा मिली है उसको। और अगर हम उसके व्यक्तिगत काम की बात करेंगे तो मोदी जी का व्यक्तिगत कुछ रहा ही नहीं, युवा उनका है नहीं, बच्चे उनके हैं, तो हम उस एंगल से तो हम बोल ही नहीं सकते कि इनको प्रॉब्लम आई है। देश चला अच्छा वो बात अलग है, लेकिन व्यक्तिगत प्रॉब्लम में तो हम कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ मैंने आपको याद होगा उस दिन एक क्लू दिया था कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी दोनों का चंद्रमा नीच का है। ये अपने माता के कितने प्यारे हैं, हमेशा पैर छूते हैं। आप देखो इनकी माँ की बदौलत इनकी क्या स्थिति बनी है, मतलब इन्होंने नेगेटिव को पॉजिटिव ले लिया, चंद्रमा को कर दिया है। अब कोई कहेगा जी नीच बन गया, वो अलग बातें हैं, लेकिन हम चंद्रमा कर रहे हैं। ठीक है सर, आज या कल में शायद इनकी मदर 100 साल की हुई है ना, तो हाँ जी हाँ जी। वहीं राहुल गांधी की मदर का आप हाल देखिए और ट्रीटमेंट देखिए। आपको एक ही ग्रह है, दोनों का नेगेटिव है, आप कुल्ली देख सकते हैं राहुल गांधी की भी, उसमें नीच का है। और राहुल गांधी और इनके बीच में करीब करीब 20 साल का करीब जो है 20 साल का डिफरेंस है एज में। ये 50 के हैं, वो 1970 का है, 17 जून के आसपास का है। तो आप देखो कि लगभग पोजीशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो चंद्रमा दोनों का नीच का, लेकिन एक ने माँ को पॉजिटिव कर दिया, एक ने नेगेटिव कर दिया अपने कर्मों के द्वारा। ये माँ के इतने भक्त हैं, ये माँ की सेवा करते हैं, माँ से आज भी डिस्कस वगैरह करते हैं, सम्मान देते हैं बेसिकली। आप देखो कि अगर लोग इनको गाली भी देते हैं कि इनकी माँ ने ऐसा किया था कि बर्तन धोती थी फलाना, लेकिन उसके बावजूद ये उसको पॉजिटिव लेते हैं कि हाँ हम मेहनत की है और मेरी माँ आज भी मेहनत करती है। तो ये आप देखो, वहीं आप उसकी मदर को देखो। अगर पैसे की बात करें तो यहाँ चंद्रमा का नीच प्रबल दिखता है कि माँ गरीब रही होंगी या माँ में कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी, वहां भी नीचता दिखती है, लेकिन वहां पैसे की नीचता नहीं दिखती। ये सारी चीजें। यहाँ एक बात और भी है, कुछ लोग तर्क ये भी करते हैं कि तुला लगन है, वृश्चिक लगन है, खैर हम आज उस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनरल 2-3 बातें अगर हम देखें तो स्वभाव हमें पता कि भाई वो अपना स्वभाव कभी बदलेंगे नहीं, आप कितनी उनकी वो कर लो, वो उस डिसीजन में फर्म रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ देखो 5th लॉर्ड गुरु जो है वो अपने से 12वें गया और वो रेट्रो है, तो पढ़ाई लिखाई नहीं है, सब जानते हैं। अब वो डिग्री की बात मैं नहीं करूंगा, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता ही है, और पंचम राहु वो भी पढ़ाई ज्यादा अच्छी तो नहीं देने वाला, ठीक है ना। सूर्य शनि की वजह से, और शनि का जो है सप्तम हाउस पे प्रभाव, शुक्र पे और सप्तमेश पे प्रभाव, तो विवाह का भी आप सबको पता ही है, तो वो भी हम आज जस्टिफाई नहीं कर रहे, की बात कर रहे हैं, स्वभाव ऐसा है। यहाँ एक चीज बड़ी अच्छी है कि गुरु पे शनि की दृष्टि आना, और शनि चतुर्थेश है और गुरु द्वादशेश सेकंड लॉर्ड है, ठीक है, और साथ में शुक्र का प्रभाव 7th लॉर्ड का। तो वो देखो कि उनको कितनी दिव्य वाणी दे दी है उस ग्रह ने कि वो वाणी से जब वो बोलते हैं तो उनके सामने कोई नहीं बोल पाता, ठीक है, तो ये प्रभाव दिखता है। खैर हम आज स्वभाव की बात करेंगे, उससे आगे नहीं हिलते। किसी और कोई सेलिब्रिटी की कुंडली दिखाना? सर एक चीज नहीं सर, एक चीज पूछनी थी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। कि एक लगन होता है जिसमें लगन में मतलब अमावस के आसपास का जो जन्म होता है, जिसमें चंद्रमा और सूर्य एक साथ लगन में बैठ जाते हैं जी, तो क्या उसे आप वीक कुंडली मानेंगे? नहीं, देखिए चंद्रमा की पॉइंट से वो वीक हो जाती है, अमावस दोष तो लग जाता है, क्योंकि चंद्रमा उस दिन बिल्कुल 0 हो जाता है। बस 12 डिग्री का फर्क, वो आप जानते ही हैं कि 12 डिग्री के अंदर अंदर हो तो अमावस दोष होगी, अगर 12 से बाहर हो गया तो फिर होगा। सर ऐसे जातक का मानसिक लेवल थोड़ा सा वीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, चंद्रमा पीड़ित हो गया ना, चंद्रमा बिल्कुल जो है वो कमजोर अवस्था में है और सूर्य की प्रभाव में दब गया है, और सब जानते हैं कि चंद्रमा सूर्य से ही प्रभाव ले रहा होता है। तो ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने उस दिन भी बताई थी कि सूर्य चंद्रमा जब सामने होते हैं, हाँ, माँ पिता दोनों आमने सामने हैं, तो पारिवारिक रिलेशन माँ बाप के ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उस बच्चे को दोनों सपोर्ट मिलती है माँ बाप की। जबकि अमावस्या के दिन का पक्ष बिल्कुल डाउन होता है, ठीक है। अच्छा सर, लोग बोलते हैं कि सूर्य चंद्रमा की युति जो है राजा रानी का मिलन हो रहा था, तो आप देखोगे डिफरेंट आइडियोलॉजी वाली बात हो जाती है टोटल यहाँ पे। माँ दब जाती है सूर्य से। बिल्कुल सर, इसमें एक चीज और पूछी थी, जो ये लगन होती है, जो इसमें अमावस का जन्म होता है, तो जब ये चंद्रमा तिथि के हिसाब से गोचर में चलता है, तो जिस टाइम वो अब जैसे इस टाइम चल रहा है कि अभी ये चल रहा है आपका शुक्ल पक्ष अब चल रहा है जी, तो शुक्ल पक्ष से षष्ठी से
और ये आपका कृष्ण पक्ष की पंचमी तक जी ये स्ट्रॉन्ग होता है चंद्रमा। वहां से सर रीजन एक और है कि वहां से चंद्रमा की जो बढ़त है वो बढ़नी शुरू हो जाती है या उसकी प्रकाश ज्यादा होने लग जाता है। तो ऐसी कुंडली तो उसका फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है सर, बिल्कुल पड़ता है। इंडिपेंडेंट हो गया ना वो, मानसिकता इंडिपेंडेंटली डिसीजन दे रही है उसको, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। क्योंकि मैंने कई लोगों की कुंडली में नोट करा है जिनका अमावस या आसपास का जन्म होता है, तो इस दौरान में अमावस को तो वो काफी डिप्रेस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चंद्रमा उस दिन तो लूनाटिक हो गया ना, चंद्रमा तो उस दिन पावर है ही नहीं उसके अंदर। आप देखोगे जितने इस तरह के जो केसेस मिलते हैं आपको, लूनाटिक केस जो होते हैं वो चंद्रमा और पूर्णमासी के दिन ज्यादा मिलते हैं आपको। हाँ, ये तो मेंटल हॉस्पिटल में भी सर्वे हुआ है इस चीज का। वही रीजन है सर, क्योंकि चंद्रमा की एक और क्वालिटी है सर, चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अगर आप देखें अपने सेकंड हाउस में जहां वो उच्च का होता है और 8वें घर में जहां वो नीच का होता है। ठीक, अब दोनों का सिस्टम इस तरह से रचा गया है कि आप अगर काल पुरुष की कुंडली देखो तो 2-8 आमने सामने का योग बना उसका। ठीक है, और चंद्रमा की क्वालिटी है कि वो शुक्र के घर में उच्च का हो रहा है और मंगल के घर में नीच का हो रहा है। दोनों से उसके रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं, मतलब अगर लॉजिकली देखें तो रिलेशन दोनों के अच्छे नहीं माने जाते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब डेट तय करनी है और कल ही देना है, नहीं लिख करके। तो आज शाम को नहीं मैं सर कोई नेक्स्ट कुंडली लगाइए सर, देखें किसी और की कुंडली हो, सेलिब्रिटी की हो तो उसका स्वभाव देखें। राहुल गांधी की लगा ले। हाँ अगर है तो लगाइए, स्वभाव देखते हैं उसका। डॉक्टर डेट बताइए। 1 मिनट में देखते हैं। कोई नहीं, आराम से देख लीजिए। तब तक यहाँ किसी के लगा दें, कोई दिखाना चाह रहा है तो। अमिताभ की लगा दो, अमिताभ की मुझे याद है। आपको तो अमिताभ बच्चन ने 11 अक्टूबर 1942। सीखने में तो कोई दिक्कत नहीं ना, स्वभाव तो देखें। वो तो सबको पता सर। अरे फिर भी कुंडली क्या बताती है देखेंगे ना। देखिए अब जो हमें पता है वो तो हम मान के चल रहे हैं, लेकिन बारीकी हमें खुद सीखनी है। डेट बताओ, डेट 11/10/1942 दोपहर के 4 बजे इलाहाबाद। अरे ये किन्हीं का फोन हो रहा, म्यूट कर लीजिएगा। ये हॉर्न बज रहा है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। वहाँ आ गया ना। किसका फोन बज रहा है भाई? फोन पे बंद कराओ। आवाज थोड़ा सा वो कर लीजिए, म्यूट वगैरह कर लीजिए। 15 को जाएगा। मैं करता हूँ भैया रो। नहीं 18 को फिनिश होगा। देखिए स्वभाव की हम बात कर रहे थे, लग्नेश देखिए कहाँ है, किस राशि में है। लग्नेश शनि वृषभ राशि में, स्थिर प्रकृति बता रहा है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। आ जाइए सूर्य पे। सूर्य 8th हाउस है, कन्या, इसका भी कन्या ही है। कन्या का है, लेकिन कितने डिग्री का है? 24 डिग्री का है। तब 24 डिग्री का, तो मूवेबल का काम देगा, यानी कि चर का स्वभाव देगा। ठीक है, बदल जाता है। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा मूवेबल साइन में है, चर राशि में। हाँ, चंद्रमा भी चर राशि में, यानी 3 में से 2 चर में है, तो व्यक्ति विशेष का स्वभाव बदलता रहता है। ओके, ठीक है, और आप सब जानते हैं कि बीच बीच में उनकी हरकतें बताती कि वाकई बदलता रहता है। जैसे कि पॉलिटिक्स में गए फिर वापस आ गए, टीवी फिल्मों में काम करना बंद कर दिया फिर वापस आ गए, तो स्वभाव में बहुत जल्दी बदलाव होता रहता है। तो हम इस प्रकार से मानसिकता को पकड़ सकते हैं कि यार व्यक्ति की अप्रोच ऐसी है। अब इसको ज्योतिष में कहाँ उपयोग करेंगे हम लोग, उठेगा ना ये भाई ज्योतिष में हम इसको कहाँ उपयोग करें। अब ज्योतिष में हम ये बताते हैं कि ये व्यक्ति उपाय नहीं करेगा, ये आपकी बस सुनेगा, आप खामखा आपका टाइम बर्बाद कर रहा है। वो स्थिर प्रकृति का है तो अपना उपाय नहीं करेगा, आप कितना ही समझा लो उसको। अगर वो बदलाव प्रकृति का है तो बदलेगा, फिर वो आपकी बात मानेगा। हम उसकी ये हेल्प ले सकते हैं। और ऐसे ही अगर बच्चों की हम सब्जेक्ट्स की बात करें कि बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट चुनना है या
चुन रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो बदल देगा कि नहीं बदलेगा? तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये चेंज करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा। अब अपने में से किसी की हो कुंडली तो लगाइए, राहुल गांधी की आ गई हो तो वो भी लगा लीजिएगा। हाँ, या राहुल गांधी की मैं बोलूं? जी वो एक रुको जी। वहीं से भी क्वारंटाइन चले डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग तो देंगे। बोलिए जी। 18 जून They should be released immediately. 18 जून, अब बोलिए। 18 जून, 18 जून, ऐसे दोनों छुट्टी हैं। 18 जून 1970 है शायद। हाँ 18 जून 70 और 5 बज के कुछ मिनट है शायद, नहीं 9:52 लिखा हुआ है सर। हाँ ठीक, तो फिर वो शायद प्रियंका जी का होगा, मुझे याद नहीं। तो 4 ब्लॉक से 8 पॉजिटिव बच्चे जाएंगे। हाँ जी बोलिए, करेक्शन चला गया था। अच्छा 18 जून 70। करेक्शन ही लॉस हो गया था बिल्कुल। अच्छा 18 जून 1970। हाँ टाइम 21:52। 21:52। 52 हाँ जी, कहाँ पे? दिल्ली। बेसिकली उधर टोन का एग्जाम होगा। हाँ उसमें फिर वो स्ट्रांग भी हो जाता है। ये कुछ स्क्रीन लेना पड़ेगा था, शेयर स्क्रीन बजा गया तो सही आंसर ये पूछो, सही आंसर। जी कुंडली देखिए, लग्नेश की स्थिति देखिए पहले। चर राशि में। चर राशि में, गुड। नीच का है। सूर्य पे, सूर्य पे शनि की दृष्टि है। दृष्टि छोड़िए, अभी हम सिर्फ स्वभाव की बात कर रहे हैं भाई। स्थिर में है सर, स्थिर में है क्योंकि द्वि स्वभाव में बैठा है, लेकिन 0 से 15 डिग्री है। क्लियर। चंद्रमा पे आइए, चंद्रमा किस प्रकृति का है? स्थिर राशि में। ठीक है, तो 2 प्रभाव स्थिरता के हैं और एक प्रभाव चर का है। चले का है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि कुछ अपने निर्णयों में जो है कोरोना हो जाएगा। ठीक है, अपने निर्णय पे ये व्यक्ति टिका रहता है, यानी अगर बेवकूफी भी करता है तो उसकी क्षमा नहीं मांग रहा है व्यक्ति, ये कह सकते हैं हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर गलती कर भी देगा सर एक बात मालूम करनी थी सर जी। सर ये जो इसका मजाकिया मतलब एटीट्यूड रहता है और बेवकूफियां करता है, ये किस चीज का कारण है? सर चंद्रमा के ठीक सामने बुध है। अच्छा, चंद्र बुध का जो कनेक्शन आता है ये ह्यूमैनिटी का योग है, इसके कारण आदमी को बदनामी या बेइज्जती उठानी पड़ती है। ठीक है सर। और ये बेसिकली एक चीज और समझाऊं आपको मैं, ये जो योग बनता है ये कॉमेडियंस की कुंडली में होता है ये योग जी। ये लोग बहुत अच्छे मस्खरे कॉमेडियन होते हैं और ये जब भी बात करेंगे तो व्यंग्यात्मक दृष्टि से बात करते हैं लोग। चंद्र का कनेक्शन मतलब ये उसकी पर्सनैलिटी को खराब ही करता है या इसको फायदा भी है कुछ? नहीं सर, खराब ही करता है, क्योंकि 2 बातें ना। देखिए सर, एक तो इस कुंडली में बड़ी विशेष बात है कि बुध चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा बुध के नक्षत्र में, और दोनों आमने सामने हैं। एक्सचेंज है सर। सेम स्थिति मेरी कुंडली में है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं सर, उसमें नक्षत्र परिवर्तन नहीं होगा ना, यहाँ नक्षत्र भी परिवर्तन है, ये भी तो देखिए सर। सेम मतलब इसमें कई बार बुराई मिल जाती है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा बुध भी चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा भी और लगन भी।
दोनों का नक्षत्र परिवर्तन है और दोनों आमने सामने भी हैं। नहीं, एक साथ बैठे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये प्रभाव सारा मिलके तब ही आएगा ना। और यहाँ पे एक चीज और देखिए, लग्नेश देखिए कैसा है इस व्यक्ति का, नीच का है, चर राशि में वो है ये नीच का है भाई, नीच का है। तुला में है ना, सारी बात वहां खत्म हो गई ना। मेष राशि में, मेष राशि में, मेष राशि में नीच का है तो सारी बात ही खत्म हो गई वहां पे। और ये राहु सेकंड हाउस में है, इसने भी खराब कर दिया। इसने भी खराब कर दिया। ये नशे के केस में पकड़े गए थे, आपको पता होगा। हाँ, पकड़ा गया था। और जो लोग अफवाह उड़ाते हैं या भगवान जाने सही है गलत है कि नशा करते हैं, मे भी हो सकता है क्योंकि सेकंड हाउस का राहु बताता है और वो का ही है। इसकी शादी हो चुकी है नहीं? अब आप लोग कंफर्म कीजिए, तीनों पैरामीटर आपको समझाया है मैंने। सातवां घर देखिए, सातवां घर कैसा है? वीनस है। ये तो इतनी पाप कर्तरी योग में है। चलिए एक तो बता दिया, लेकिन घर कैसा है? वहां पे शुक्र तो ठीक बैठा है, उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। सर ये सप्तम का मालिक 11वें भाव में बैठा है, तो ये तो अच्छी स्थिति में है। और नीच का है सर, ये भी तो देखो। कौन सा, कौन नीच? चंद्रमा चंद्रमा भाई, हाँ ठीक है। सातवां घर खराब है, सातवें घर का मालिक खराब है, कारक शुक्र को देखो खराब है। यहाँ स्थिति खराब है शुक्र की सर, बैड कंफर्ट। भाई पाप कर्तरी में तो है ही है, पाप कर्तरी में, ठीक है। तो विवाह में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने एक दिन शशि थरूर जी का एग्जांपल दिया था, आप सबको याद होगा शायद, ये दोनों के दोनों नीच के हैं, लग्नेश भी और सप्तमेश भी। अच्छा, हाँ जी। तो ये कमिटमेंट नहीं देंगे ना, ये एक दूसरे के साथ रह भी रहे हैं तो बताएंगे नहीं कि मियाँ बीवी हम। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर चंद्रमा से सप्तम हाउस को देख लो, वो और कंफर्म कर देगा। चंद्रमा से सप्तम भाव का मालिक, सप्तम भाव वहां नीच का ग्रह बैठा है, उसका मालिक वो चंद्रमा से दूसरे घर में आके बैठ गया है। चंद्रमा से कह रहा हूँ, सॉरी, इससे चंद्रमा से सप्तम का मालिक शुक्र बनता है, वो अपने से उसमें आ गया है सातवें घर में। तो ये बड़ी मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी कुंडली है, ये कंफ्यूजन लेवल, ठीक है। तो खैर हमारा कंसर्न स्वभाव का था तो वो हमने पकड़ लिया। अब अजय जी एक कुंडली लगाइए संजय दत्त की। डेट ऑफ बर्थ बताइए अगर है तो। ये 29 जुलाई 59। वेरी गुड, भी बड़े वो है। अच्छी बात है ना सर, सीखने को हमें भी मिल रहा है। 29 जुलाई 59 1959। दोपहर के 3 बजे। शिमला का जन्म है सर। शिमला, बॉम्बे। बॉम्बे, चलिए बॉम्बे, इसमें बॉम्बे ही दे रखा था। कोई नहीं, बॉम्बे कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ तक मुझे याद है वृश्चिक लगन है इनका। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैंने बहुत, जब ये जेल गए थे ना अभी जी, उस समय हम भारतीय विद्या भवन में थे, तो जब हमने इसकी कुंडली देखी थी, इसलिए मुझे थोड़ा याद है कि वृश्चिक लगन है इनका। जब ये 16 महीने की जेल हुई थी ना इनको, हाँ जी, तब की बात। वृश्चिक राशि लगन कैसे आ गया? सर ये बदल गए कुछ। नहीं तो फिर ये शिमला का जन्म होगा सर, वृश्चिक लगन शिमला है, शिमला। या टाइम गलत बता रहे हैं आप, टाइम गलत बता रहे हैं या तो आप। सर 15 PM है। शिमला लगाऊं? शिमला लगा लीजिए। सर शिमला में भी इतना चेंज नहीं पड़ेगा, टाइम गलत है। जो मेरा गट फील कह रहा है 17 डिग्री का वो है ना, तो 17। एक मिनट लगा खोलता हूँ। इसकी जब मेरे पास होगी इंडियन पर्सनैलिटी, इसमें होगी, इंडियन उसमें होगी ना, हाँ देख लीजिए उसमें होगी, इस एक्टर्स पे निकल मिलेगी इसकी, तो टाइप करना पड़ेगा। ये है तो दत्त संजय लिखा हुआ है तो था, इसमें लिखा हुआ है 29 जुलाई 59 दोपहर के 3 बजे मुंबई। नहीं तो वो सही नहीं आ रही है ना फिर लगन को। ये 3 बजे 29 जुलाई 59 दोपहर 3 बजे बॉम्बे आता रहा है। धनु लगाना क्या दिक्कत है? वृश्चिक लगन आता है इसका, वृश्चिक लगन आता है इसका। अरे धनु आ रहा है तो धनु से चेक कर लो आप। चलो नहीं, चलो स्वभाव को देख लेते हैं फिर। ये तो वृश्चिक लगन दिखा रहा है इसमें, 1 मिनट, इसमें वृश्चिक लगन दिखा रहा है, 1 मिनट। मैं कहता रहा हूँ वृश्चिक लगन है इनका। 29 जुलाई है ना? ये तो वृश्चिक लगन 29 जुलाई।
29 जुलाई 59। हाँ सर, वृश्चिक आप लगन है। डॉक्टर साहब आप कहाँ से देख रही हैं? मैं तो इसी में एस्ट्रोस में देख रही हूँ, एस्ट्रो सेज 59 में। लिखो अजय भाई, आपने 59 लिखा हुआ है, वो गलत हो रहा है। नहीं 59 मैं क्या नहीं। बताओ क्या लिखा है मैंने? दोबारा क्लिक करो, 1959 लिखना था आपने, 59 लिखा है, जरा फिर से क्लिक करो उसको। अरे क्या लिखना था बोलो सही। 1959 लिखो आप। ये तो हाँ। 59 करो। वृश्चिक लगन दिखा रहा है ये। हाँ वो 1959 होना था ना। एक सेकंड यार, वो वही आएगा यार, ये ले नहीं 59 में बहुत फर्क पड़ गया सर। ये ले यार, ये ले। अरे 999 हाँ हो गया यार, हो गया। ठीक है, चलो आ गया। ठीक है, आ गई ना? हो गया। हाँ अब सही है। अब देखो इसका लग्नेश। नहीं ये तो फिर से वही आ रहा है। ठीक है, आ तो गया वृश्चिक लगन। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, फिक्स राशि है। ठीक है जी। आप लग्नेश ठीक है। देखिए स्थिर लगन है, स्थिर राशि में, स्थिर राशि में। फिक्स ठीक राशि है, है। चंद्रमा पे आइए, स्थिर में है। ये भी स्थिर में है। ठीक है, आस्तर में। अब सूर्य पे आइए, जो है सन जो है वो चर राशि में है, लेकिन चर राशि में। 12 डिग्री का तो स्थिर हो गया। नहीं तीनों स्थिरता है, स्वभाव में स्थिरता आती है। नहीं तो चर में क्यों देख रहे हैं हम ये? सर हम हाँ चर में सॉरी 12 चार राशि है ना ये, तो मुझे हाँ चर दो है। वैसा है, एक वैसा है, हाँ तो स्थिर स्वभाव ज्यादा दिखता है। और इमेज तो खैर स्थिर व्यक्ति की है इसकी। ये चाहते तो ये मुकर भी सकते थे, लेकिन ये इस पे कायम रह के मेरे पास घर को मिली है। तो इसका 7वां भाव क्यों बिगड़ा? चंद्रमा की वजह से है। चंद्रमा वहां प्लेस्ड है इसलिए। शुक्र को देखिए किसके साथ बैठा है, कहाँ बैठा है। मंगल के साथ। ओके कुछ कहने की जरूरत है? हाँ। अब इंटरेस्टिंग बात और देखिए, शुक्र कहाँ बैठा है इसके? 10वें घर में। 10वां घर किसका होता है? पिता का। पिता का। कर्म का। ये तो काम का है, कर्मेश है। आपके काम का। तो आपकी पत्नी कहाँ है? अच्छा काम पे। 3 शादियां की हैं, तीनों फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियों से ही की हैं, और जो अफेयर रहे वो भी इंडस्ट्री की लड़कियों से ही रहे इनके। अच्छा। क्योंकि लग्नेश सप्तमेश के साथ कर्म हाउस में बैठा है, जहाँ काम करता है रिलेशन डेवलप करने का। सप्तमेश में बैठा है। ये हेलो, एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ आपसे। 7th फ्लोर ऑफ द 4th क्या हुआ है? आवाज नहीं आ रही प्रमोद जी। आवाज नहीं आ रही सर। दिनेश जी है, दिनेश जी हैं। हेलो, हाँ सर। बोलो। देखिए 7th फ्लोर ऑफ द 4th गया हुआ है, जी, तो इसको आप किस तरह से देखेंगे? तो वर्किंग होगी ना, जिससे भी शादी करेगा वो वर्किंग लड़की से शादी करेगा ना। बाद में वो वर्क करे ना करे, लेकिन वर्किंग से संबंधित हो गई। क्या सर? और यहाँ वो मेरा वाला सिद्धांत कि चंद्रमा सप्तम हाउस में जब होगा, एक से अधिक शादी करवाएगा, तो सप्तम घर में चंद्रमा वो भी उच्च का होकर बैठा है जी, तो एक से अधिक विवाह तो इसके रहे हैं। किशोर आवाज नहीं आ रही सर। वो दशा निकालना। आवाज नहीं आ रही सर। जिस दौरान में जेल हुई थी इसको जी, उस दौरान तो सर उस दौरान राहु की दशा थी, महादशा। राहु की दशा थी, जरा देखिए कब पड़ेगी। खैर जाते हैं, आज हम स्वभाव की बात कर रहे हैं सिर्फ। अच्छा ठीक है, किसी दिन और फुर्सत से बैठे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। फिर ऐसा ना हो कि सबको ये लगे कि हम कुंडली पे ही आ गए। पहले हाँ बिल्कुल। पहले मेरे साथ लोगों को ये रहता है कि कुंडली समझने में आ जाते हैं सब। अब देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखें, दूसरे भाव में शनि बैठा है। हाँ जी, ठीक है, शनि को नशे से संबंधित मान सकते हैं, तो ये भी ड्रग्स के केस में रहे, और वो मूल नक्षत्र में है केतु के। सर यहाँ ये रेट्रोग्रेड है शनि, इसका क्या असर होगा? सर देखो, घर का मालिक होके रेट्रोग्रेड है, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी देगा ना। अच्छा, भाई घर का मालिक होके बैठा है रेट्रोग्रेड, और वो प्रॉपर्टी द्वारा लाभ बताता है, वाणी में कुछ अजीब बात बताता है, प्लस एक से ज्यादा संपत्ति बताता है, इस तरह की बातें। ये रेट्रोग्रेड होना पॉजिटिव माना जाएगा सर? सर देखो, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की बात तो लगे, क्योंकि इस कुंडली में तो देखा जाए तो वो नेगेटिव ही है, क्योंकि वृश्चिक लगन में तो शनि खराब ही होते हैं।
ठीक है। और शनि अगर भाई बहनों के रूप में देखें, अगर थर्ड लॉर्ड के हिसाब से इसको पकड़ें, क्योंकि ये 15 डिग्री से कम का है, तो भाई बहनों का सुख तो कम ही है, क्योंकि बहनें उनकी शादी होगी, भाई इनका था नहीं। शनि तो सर यहाँ केंद्र त्रिकोण का स्वामी है ना? हाँ, लेकिन सर वो वृश्चिक लग्न का तो शत्रु मानते हैं ना शनि को। अच्छा, उसमें वो अच्छा नहीं माना जाता ना, मंगल के साथ शत्रु। ये रीजन है। तो पत्नी का आज हमने पता लगा लिया, स्वभाव का हमने पता लगा लिया। जरा इसके पिताजी पे आपको दिख जाएंगे। भाग्य स्थान में, यानी पिता ने भाग्य बनाने में मजबूती दी, ठीक है। और वो जिस जगह गए चंद्रमा के घर में, अगर चंद्रमा वो उच्च का, तो मामूली आदमी नहीं था इसका पिता कोई, ठीक है। और किसी की कुंडली को लगाइए, अपने में से किसी की हो तो वो टेस्ट करें। सेलिब्रिटी की तो हमने देख ली 3-4 कुंडलियां। बताइए कौन किसके लगाएं? निष्ठा जी की लगा दीजिए। अरे सर छोड़ दो। नहीं सुनिए, देखिए जो अभी लगवाना चाहे, ऐसे कोई नहीं आएगी। ये तो स्वभाव की बात है, नॉर्मल डिस्कस कर रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं, किसी के पर्सनल नहीं। चलिए मैं पत्रिका पे खोल रहा हूँ, एक सेकंड मैं खोलता हूँ, बढ़िया छाड़ के। कोई नहीं ये लो। सेलिब्रिटीज में ये हो जाता है कि हम लोगों को पता चल जाता है कि भाई सेलिब्रिटी का ये पैटर्न था। चलो ये लो जी, मैं देखता हूँ एक आधी कोई बढ़िया कुंडली मेरे नहीं सर हमारे पास बहुत सारी हैं। ये लो, ये पत्रिका, इसकी बताओ क्या होगी इसकी। देखो सर क्या क्या प्रभाव है, देखो भाई सबको सिखाया है अभी हमने। बताओ जी, बताओ। डॉक्टर रेखा, पहले आप ओपनिंग रिमार्क दें अपने। हाँ, तो वृश्चिक राशि, लग्नेश वृश्चिक राशि है, जो कि जो है वो फिक्स है। मंगल कहाँ है? मंगल को देखो, मंगल स्थिर राशि में गया है। मंगल भी स्थिर है, सूर्य भी स्थिर राशि में है, चंद्रमा भी स्थिर राशि में है। क्या कहेंगे इसके लिए? सर इस स्वभाव स्थिर ही रहेगा, चेंज ही नहीं होंगे इसके डिसीजंस। बताइए अजय जी क्या है? ऐसे परेशान पर है भाई। सर ये सूर्य तो इसका उसमें है, 4 राशि में। सर स्थिर में है ना? पूरी नहीं, स्थिर में है। स्थिर में है। स्थिर में ही तो बोल रहे हैं, 2 में है ना, पूरी दो स्थिर में है, सारे ग्रह स्थिर में ही है। सारे ग्रह स्थिर में है, तो स्वभाव से बदलाव नहीं करेगा ये। ठीक है भाई किशोरी, थोड़ा टॉपिक चेंज कर लो, उसमें बड़ा वो नहीं आ रहा। कोई टॉपिक ऐसा जो हमारे के बीच में पत्रियां निकले फटाफट, कुछ वो तो बोलो सर, जिसमें करना है उसमें कर देते हैं, हमें क्या दिक्कत है? भाई बोलो, आप लोग बोलो क्या चाहते हो। अजय जी एक कुंडली दे रहा हूँ मैं, जरा देखना। 29th। क्या नाम है जी? शिवानी, ये बेटी की है। एक सेकंड। हाँ जी, 29 अप्रैल 89। हाँ जी, 5:45 सुबह के। हाँ जी कहाँ पे? गाजियाबाद। तो सर बढ़िया हो गया लगन। देखिए सर जी, लग्नेश मंगल द्विस्वभाव राशि। हाँ जी। सूर्य फिक्स की तरफ है, द्विस्वभाव राशि में फिक्स राशि की तरफ है, फिक्स की तरफ है। हाँ। ठीक है। सूर्य को देखिए, वो मूवेबल है, मूवेबल है। चंद्रमा मूवेबल है, तो स्थिर प्रकृति तो नहीं है आदमी की, मूवेबल प्रकृति ज्यादा है। अच्छा। सर 3 में से 2 उसमें चले गए ना? जी। ठीक सर, और आगे कुछ है या फिर एक कुछ नई चीज पकड़े? इनके प्रोफेशन के बारे में किशोर जी क्या है? सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो इसका क्या मतलब है? प्रोफेशन में क्या होगा?
एक ही काम को बार बार करते होंगे, मार्केटिंग टाइप का काम लगा रहता है। ये फार्मासिस्ट है, ये एम फार्मा कर रखा है इसने। तो वही एक ही काम को बार बार करती होंगी। हाँ 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 हाँ, क्योंकि शनि वक्री है प्लस चंद्रमा बैठा है, एक जगह टिक कर काम करने तो देगा नहीं। अच्छा। और फार्मेसी को अगर हम देखें तो 12th हाउस से देखो तो 12th हाउस का लॉर्ड धन में है, तो उस फील्ड में जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई मेजर दिक्कत है नहीं इस कुंडली में, ठीक कुंडली है। और सर, यहाँ- किसी की है या कुछ और कुंडली लगाएं एक और? सर यहाँ पे शनि चंद्रमा का रिलेशन बनेगा? नहीं, शनि चंद्रमा का रिलेशन की बात ही नहीं हम करें। चंद्रमा जो है वो 10वें घर में बैठा है ना, शनि के घर में, वो मतलब टिक कर काम प्रोफेशन- करने नहीं देगा, बस कर्म टिक कर नहीं होगी। नहीं, मैं अलग से पूछ रही थी आपसे कि नहीं, क्या नहीं, यहाँ वो नहीं बनेगा? नहीं, वो नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, क्योंकि विष योग का भी कोई कनेक्शन नहीं आ रहा है। जी। एक कुंडली देखें जी, तो कुछ सीखने को मिलेगा हमें। एक कुंडली लगाना अजय जी जरा। बोलो जी। 28 अक्टूबर 1955। कौन है ये? अभी करते हैं डिस्कस, आप खुद खोलोगे इसको। रात के 9:30 बजे कर लो इंडिया के हिसाब से इसको, और मिथुन लगन आना है। जगह कहाँ है? दिल्ली रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी सिर्फ वो करेंगे, मिथुन लगन चाहिए ना हमें। मिथुन लगन आ गया ना सर? टाइम क्या है? टाइम हमने 9:30 बजे रखा है रात का। रात के 9:30 बजे। ठीक है, पहले तो इस व्यक्ति का स्वभाव बताओ, फिर मैं आगे इसका एक पॉइंट खोलूंगा। लग्नेश, तू ही स्वभाव राशि में है। स्वभाव राशि में बुध मंगल चेंज होता रहेगा। चंद्रमा नहीं, अभी आगे चलते हैं, देखें तो सही। द्वि स्वभाव राशि में 15 से ज्यादा है, यानी चर स्वभाव का, चर की तरफ है। ठीक है। चंद्रमा भी चंद्रमा फिक्स दिखा रहा है, चंद्रमा फिक्स की तरफ। सूर्य को देखो, सूर्य भी चर में है, चर में है, तो चर स्वभाव ज्यादा हो गया। हाँ जी, चर तो स्वभाव। ये आदमी कोई काम टिक कर नहीं करता, घूमता बहुत है, बहुत ट्रेवल करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, एक बार हमारा डिस्कशन हुआ था कि पैसा कैसे देखेंगे, शायद प्रमोद जी का प्रश्न था ये। हाँ जी, हाँ जी सर, यहाँ पर देखिए पैसे का मालिक कौन कौन से ग्रह बने हैं इसके? चंद्रमा, मंगल, मंगल। क्या रिलेशन दिख रहा है इस कुंडली में? चंद्रमा, मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में आमने सामने है, आमने सामने भी है। ग्रेट। किसके साथ बैठा है? बुध के साथ, लगन के साथ, लग्नेश के साथ, और चौथे भाव में है, चौथे भाव में चतुर्थेश भी है, चतुर्थेश भी है। हाँ। अब एक और चीज इस कुंडली में देखिए, बड़ी मजे की है। काल पुरुष की कुंडली में लाभ का मालिक कौन होता है? 11th लॉर्ड के साथ भी तो, 11th लॉर्ड के साथ भी तो है। वो तो इस कुंडली में हम देख ही चुके हैं। काल पुरुष की कुंडली में धन और लाभ का मालिक कौन कौन से ग्रह होते हैं? धन का मालिक शुक्र और शनि। शुक्र शनि। क्या इस कुंडली में साथ में है? हाँ है। हाँ जी। ये दुनिया के सबसे बड़े रईस की कुंडली है। अंबानी नहीं, बिल गेट्स की है। तेरे की दिखा आपको कुछ? बहुत कुछ दिख गया जी, बिल गेट। ठीक है सर। और इंटरेस्टिंगली एक बात और देखिए, शनि की दृष्टि लाभ पे भी है, धन पे भी है। हाँ जी, और शनि उचका होकर बैठा हुआ है, उचका होकर बैठा है। ठीक है, क्योंकि ये कुंडली क्या बोल रही है कि क्या है ये आदमी? कुबेरपति है ये आदमी। हाँ बिल्कुल। लग्नेश के साथ धनेश और लाभेश आमने सामने बैठ गए, वो धनेश और लाभेश सॉरी आमने सामने बैठे हैं। लग्नेश के साथ आप देखिए, रियल एस्टेट में जबरदस्त मुनाफा कमाते हैं, साथ ही साथ आईटी के क्षेत्र में इनका नाम ही रहा है, आपको पता ही है सबको। ठीक है, ये उस लेवल की कुंडली है। तो सर ये राहु दशम में दृष्टि डाल रहा है, ये आईटी सेक्टर में ले गया? सर ये तो एक प्रभाव ही है, यहाँ एक प्रभाव और भी है कि इसके केस में जो शुक्र है ना, पंचम हाउस का लॉर्ड, वो हाँ। देखो किसके साथ है? शनि के साथ बैठा है। हाँ। शनि प्योर टेक्नोलॉजी देता है, उसने कुछ अलग करवाने की प्रवृत्ति दी इनको,
और ये यात्रा बहुत करते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया। हाँ राशि में है और चंद्रमा कर्म में बैठा है, तो प्रथम दृष्टि हम कहेंगे यार ये आदमी मार्केटिंग करता होगा, और आपको पता है कि खूब वो करते हैं। अब एक और चीज जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, 12वें घर में केतु है जी, वो शुक्र के घर का है जी, ठीक है सर, और शुक्र अपने घर का है 5वें घर में। हाँ जी, ठीक है, और केतु को और डीप जाके देखो तो वो मृग का है, जो लाभ का मालिक होके लग्नेश के साथ चौथे भाव में बैठा और उसकी लाभ पर दृष्टि। सर ये डिस्टरबेंस आ रही है बीच में। ठीक है, ये आदमी चैरिटी बहुत करता है। और ये जो गुरु मघा के नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, इसका क्या मतलब है? अब गुरु इस कुंडली में कौन है पहले ये देखिए। ओके, ये आपका सप्तमेश है और कर्मेश है। कर्मेश यात्रा के घर में चला गया, यानी वाइफ भी यात्रा खूब करती है इसकी। ओके, ठीक है, ये कह सकते हैं हम। और ज्यादा दूर से रिश्ता नहीं हुआ होगा, क्योंकि थर्ड हाउस सही बताता है के साथ वो मघा केतु के नक्षत्र में बोलती बहुत हो सकता है दूसरी कास्ट से संबंधित हो। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात और है कि शनि की दृष्टि सप्तम हाउस पे आती, तो हो सकता है इन्होंने शायद लव मैरिज की हो। अच्छा, मतलब उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है इनकी वाइफ के बारे में, लेकिन ये क्लियर दिखता है। और इंटरेस्टिंगली आपको और एक मजे की बात बताऊं, ये कुंडली अगर हम इसको इंदु लगन जो बोला जाता है ना धन का, अगर इंदु लगन बनाए तो इसका कन्या लगन बनता है, तब भी पैसे के पैरामीटर जबरदस्त बन जाते हैं। तो आप देखो दुनिया का सबसे नंबर बना। तो ये कुंडली अगर हम सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से खोले कि यार ये ऐसा ऐसा होगा, पैसा बहुत होगा, यात्रा बहुत करता होगा, चैरिटी भी करता होगा, तो आप देखो कि आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसकी कुंडली, आप फौरन पहुंचोगे कि वहां उसकी कुंडली है भाई। ठीक है, तो आज धन का इससे क्लियर हो गया हमारा मामला, स्वभाव का भी पता चल गया। ठीक है, प्रकृति इसकी पता चल गई, चैरिटी करता वही पता। और इंटरेस्टिंग बात आपको मजे की बताऊं, 9th लॉर्ड इसका उच्च का है, लेकिन ये धर्म स्थान पे कभी चैरिटी नहीं करते, धर्म कर्म में चैरिटी नहीं करते हैं, ये गरीब देशों को चैरिटी करते हैं। आपने नहीं सुना होगा कि इन्होंने कभी मंदिर में चढ़ावा दिया हो। तो सर ये शनि राशि होने की वजह से नहीं, वो उच्च का है ना ऑलरेडी सर, धर्म कर्म उसका श्योर है, उसको क्लियर है अपना धर्म कर्म का उसका मामला। नहीं, 9वें भाव का मालिक उच्च का होके बैठा हुआ है। अब ये धर्म के मामले में तो ठीक है, अब ये चूंकि शनि है तो इसलिए वो गरीब देशों को करता है। नहीं, लग्नेश कहाँ है पहले उसको देखो। हाँ, ये चौथे भाव में लाभेश के साथ। हाँ जी, ठीक है, हाँ, लाभेश दृष्टि दे रहा है, लेकिन मंगल लाभेश जो है लाभ भी दे रहा है, कर्म भी दे रहा है, तो प्रॉपर्टी के द्वारा यानी देशों के द्वारा लाभ कमाने का आ जाता है, तो वो चैरिटी करके उसमें अपना प्रचार हो जाता है उनका। अच्छा किशोर जी, ये चैरिटी करके ये बंदा पैसे तो नहीं कमा रहा? नहीं, पैसा नहीं कहूंगा सर, मार्केटिंग कर रहा है, मतलब ये इनका नाम आ रहा है, जो वायरस चल रहा है आजकल, इनका भी नाम आ रहा है उसमें कि ये मतलब इन्वॉल्व है। नहीं देखो सर, उसको सर दशा से कंफर्म कर लेते हैं। दशा देख लो, चंद्रमा की दशा है, ठीक है, चंद्रमा सेकंड लॉर्ड है, तो पैसा तो इन्वॉल्व हुआ है इस मामले में। कौन सी पैसे में इनका नाम आ रहा है? बिल गेट का। मैं कह तो रहा हूँ कि सर देखो, चंद्रमा की दशा 3 अक्टूबर से 3 अगस्त तक है, तो पैसा तो अभी तीसरी दशा दिखा दो तो एट प्रेजेंट मोमेंट पता लगेगा कि भाई अभी क्या चल रहा है इस आदमी का। चल रहा है केतु लगन में ही है, तो सॉरी सप्तम में है, बिल्कुल कंट्रोवर्सी चल रही है इनके खिलाफ। कंट्रोवर्सी चल रही है इनके खिलाफ आजकल, बिल्कुल ठीक। मतलब ये कह रहे हैं लोग इन्वॉल्व है ये बंदा कॉन्स्पिरेसी में चाइना के साथ मिलके। हो सकता है सर, देखिए जिस लेवल पे आदमी है वहाँ ये बातें हो सकती हैं, और उसके लिए तो खैर डीप स्टडी जानी पड़ेगी, लेकिन मेरे को लगता है ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने इनसे वीडियो देखा था कुछ साल पहले, कहीं ये लाइव बता रहे थे कि आने वाले टाइम में इस तरह का कुछ होगा। 4 साल पहले उन्होंने वीडियो बना दिया कि वायरस आएगा। जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, मतलब मैं इसको अलग नहीं मानता। यहाँ मैं एक चीज और भी देख रहा हूँ कि शनि जो है वो 9th लॉर्ड के साथ साथ 8th लॉर्ड भी है, तो बहुत सारी बातें पैसे से संबंधित छुपी हुई भी होंगी इस आदमी की, क्योंकि शनि धन और लाभ दोनों को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं 8th लॉर्ड भी हो रहा है शनि। हाँ, और यहाँ एक बात और भी देखिए कि लोग जो कहते हैं प्रसिद्धि का कारक सूर्य होता है, सूर्य इसका नीच का है, और देखो इसकी प्रसिद्धि दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति है। अब कुछ लोग कहेंगे नीच भंग है, लेकिन वो बात की बात, ठीक है सर। आप देखो
इसको कहाँ भगवान ने पहुंचाया है। सर वैसे नीच भंग कितना % काम करता है? सर देखो, जब दशाएं आती हैं, जब हम मानते हैं कि यार पहले नीचे से फिर ऊपर उठा होगा व्यक्ति, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये व्यक्ति पहले ऊपर उठ चुका था, क्योंकि सूर्य की दशा तो इनकी जो है अभी कुछ साल पहले गई है, यानी मेरे ख्याल 2013 के आसपास से लगी थी सूर्य की दशा ना इसको, तो उससे पहले ये व्यक्ति बहुत अमीर हो चुका था। नीच का टाइम आ तो नहीं रहा इनका? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझ रहा सर, अभी तो कर्म भाव का चंद्रमा है, तो वो बहुत अच्छी स्थिति में है, तो मुझे नहीं अच्छा, शुक्र की दशा में कामयाब हो गया था ये? हाँ, उससे भी पहले हो गए थे मेरे ख्याल में, हाँ कह सकते हैं कि हाँ सर 20 साल की होती है उसमें हो गया। 93 के आसपास से तो नाम तो आने लग गया था इस व्यक्ति का। हाँ जी, तभी आया था ये। लेकिन शुक्र में बहुत ज्यादा कुछ मिला इनको, ये हम कह सकते हैं। उसका एक रीजन ये कि शुक्र शनि के साथ में है, लाभ को देखता है और संतान भाव से लाभ से कनेक्शन है, तो मतलब कहीं ना कहीं नीचे जो उनसे जूनियर्स थे उन्होंने इनको बहुत जबरदस्त फायदा दिया। इनफैक्ट बताते हैं इनके जो पार्टनर थे जिन्होंने इनके साथ वो कंप्यूटर का काम किया था, तो उससे इनको बहुत लाभ मिला था। ज्योति सर कहते थे कि नीच भंग तो हर किसी का हो ही जाता है, इतने सारे पैरामीटर्स हैं कि नीच भंग मिल ही जाएगा कैसे न कैसे। नहीं देखिए, बहुत सारे योग, मैंने कहा ना कि नीच हाँ हाँ, वो यही कहते थे कि नीच भंग को नहीं मानते हैं। अब यहाँ पर एक रीजन हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हम सूर्य का नीच भंग की बात करें तो शुक्र भी साथ में है, शनि भी साथ में, आप किससे नीच भंग? हाँ हाँ, वो यही कहते थे कि वो ये छोड़ दो तुम नीच भंग देखना, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं ये हाँ मिल ही जाएगा। ये बहुत टिपिकल है, ये बहुत टिपिकल है। तो मोदी जी में बोल देते हैं कि लोग नीच भंग राजयोग बना इनका, और सबको उनकी कहानी पता है, इसलिए बता रहे हो आप कि भाई चाय बेचते थे वगैरह, तो वो सब भंग को छोड़ दें तो सूर्य नीच का हो रहा है, उसके बाद बंदा इतना फेमस है तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? ठीक है, अब ये देखो, उसकी जस्टिफिकेशन का रीजन बनता है राहु। ठीक है, राहु देखो वृश्चिक राशि में बैठा, उसका मालिक मंगल वो लग्नेश के साथ बैठा। देखो तो वो नक्षत्र लग्नेश का ही नक्षत्र है, ज्येष्ठा। ठीक है, राहु है, ये नेगेटिव पब्लिसिटी के तहत आदमी ऊपर आया है, ये अपने कर्मों के द्वारा नहीं आया, अपने पैसे के द्वारा ऊपर आया कि भाई बहुत पैसे वाला है ये इसलिए नहीं आया कि बहुत अच्छा आदमी और इस पे बहुत पैसा है। किशोर जी, मैं तो बात करता हूँ आपसे। देखिए, आज के कलयुग के अंदर मेरे ऐसा अनुभव है कि सूर्य नीच का जो लोग है वो बहुत ही फेमस और बहुत सफल, बिल्कुल और एक लेवल को क्रॉस कर जाते हैं। बिल्कुल। और जिन लोगों का सूर्य उच्च का है वो तो बड़े ही महत्वाकांक्षी और मतलब मैंने को बहुत परेशान देखा है। तो इस बात को आप कैसे विवेचना करना चाहेंगे कि सूर्य नीच का उच्चता का जो हमारा फार्मूला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के समय में वो फेल हो रहा हो? नहीं सर, डिपेंड ये भी करेगा ना कि कुंडली किसकी। अब जैसे मिथुन लगन की है तो यहाँ तो सूर्य सपोर्टिव है इसके लिए, क्योंकि बुध का वो मित्र है। लेकिन अगर ये किसी और कर्क लगन की होती, कर्क में भी चलो मान सकते थे, ठीक है, लेकिन अगर ये किसी और लगन की होती तब सूर्य की वो इंपॉर्टेंस ही नहीं बनी थी। जैसे आप इसमें एक बात देखिए, भावात्म को आप देखें, थर्ड टू थर्ड गया हुआ है, तो मतलब आप देखिए उसके साथ साथ वो शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आगे भजा फेमस होना चाहिए। बिल्कुल कह सकते हैं चलिए उसका हुआ इसका, तो हम इस सूर्य की निष्ठा के ऊपर क्यों प्रमुखता पे आना चाहते हैं? नहीं देखो सर, अब फिर वही बात है कि अगर हम ये कहें कि इसको उच्च के फल दिए सूर्य ने, तो वो बात होती है, क्योंकि नीच भंग का एपिसोड वाली बात हम नहीं कर रहे। यहाँ जो इसको नेगेटिव पब्लिसिटी के तहत ये व्यक्ति ऊपर आया है सिर्फ पैसे की वजह से। इसको हम जानते हैं इस व्यक्ति को कौन है? ये बिल गेट्स है सर, बिल गेट्स की कुंडली है ना ये। तो बिल गेट्स का तो अल्टीमेटली एक ही बात है कि राहु जो है वो इसका 6th हाउस में है, ठीक है, इसको मटेरियलिस्टिक गेन तो इसको देगा ही देगा 100%। नहीं, मैंने कहा ना कि ये इसी वजह से ही ऊपर उठे ना, कि भाई इसको लोगों ने इसलिए जाना कि सबसे बड़ा पैसे वाला है, इसलिए नहीं जाना कि ये व्यक्ति कोई बहुत अच्छा मॉडल है या बहुत अच्छे काम करता है उससे। इसको नहीं ऐसा नहीं कह सकते। मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ इस मामले में आपसे। नहीं, जो मेरा आकलन कहता है वो बाद में जस्टिफिकेशन किया गया ना, ये सब चीजें आप देखो। जब ये शुरू में उठे हैं, कि किसी को नहीं पता था कि ये व्यक्ति क्या करता है। ये जब उठा उसके बाद पता लगा कि भाई ये तो रियल एस्टेट में भी है और कंप्यूटर IBM है वगैरह वगैरह, वो बात की बातें हैं। लेकिन ये जब ये व्यक्ति आए तो उस समय कोई, या ये समझो कि उस समय पैरामीटर ही नहीं थे कि भाई दुनिया में कोई सबसे बड़ा रईस भी बनेगा या होगा, ये बातें भी हो सकती। मेरा कंसर्न ये है कि ये व्यक्ति सिर्फ पैसे की बदौलत इसने नाम लिया है। नाम से पैसा नहीं हुआ है, पैसे से नाम हुआ है इस व्यक्ति का। क्योंकि हम भी इंडिया में इसको इसलिए जानते हैं कि यार बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, नंबर 1 व्यक्ति है। नहीं, इसकी जो फेमस होने की वजह है वो ये है कि ये हर 3 साल में अपना 90% पैसा
डोनेशन दे देता है, इसकी फेमस। नहीं सर, बात फिर वहीं आ गई ना सर, देखो बात फिर वहीं आ गई, डोनेशन क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके पास इतना ऑलरेडी है, तो कारण तो पहले आ गया ना। मैं यही तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज हम एज ए इंडियन इसको इसलिए जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रईस आदमी है। आप किसी भी, इवन हमारे अपने बच्चों से पूछो, बिल गेट्स का नाम तुमने सुना है, तो वो यही कहेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा रईस आदमी है। तो वो उसको जो मिली, जो प्रसिद्धि मिली, वो इस कारणवश मिली कि दुनिया में सबसे बड़ा पैसा है उसके पास। उसके बाद तो 2-3 और भी आ गए, लेकिन इसको हमेशा माना गया। क्योंकि ये कहने का मतलब है कि यहाँ जो ग्रह ने काम किया है वो नीच भंग की वजह से, मैं नहीं कहूंगा कि प्रसिद्धि मिली। मेरा मानना है कि वो रीजन कुछ, हाँ ये मैं मान लेता हूँ कि शुक्र के कारण प्रसिद्धि मिली, क्योंकि शुक्र इनका पंचम हाउस में बैठा है और वो बेसिकली स्त्री से संबंधित लाभ बताता है। तो आफ्टर मैरिज बताते हैं इनको काफी कामयाबी मिली, वो खैर मान से लेता हूँ मैं। लेकिन फिर भी ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि उसकी बदौलत इसने पैसा कमाया, कुछ तो इसके अंदर भी रहा होगा टैलेंट। और जो मैं देख रहा हूँ कि लग्नेश का उचका होना, ये बहुत बड़ा उचका होना। देखिए किशोर